इसकी सेवा करना समाज की। और समाज की बात करिए, इस देश के अपने भूभाग की, यानी उसमें पर्यावरण भी होगा, जल भी होगा, बिजली, जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी रक्षा होगी, उसकी सुरक्षा होगी। तो रक्षा, सुरक्षा और समाज के अंदर शिक्षा का विकास, सामाजिकता का विकास, उसके अंदर जो नैसर्गिक जीवन पद्धति उसका विकास, ये सेवा है। यानी संपूर्ण रूप से समता युक्त, शोषण मुक्त, सर्वसम्मत, सर्व व्यवहारिक, ऐसा समरसता युक्त समाज, इसकी सेवा करनी है और इसका निर्माण करना है। जब इसका निर्माण करना है तो फिर क्या करना है, तो उसमें से एक व्यवस्था को बनाना पड़ेगा। उसके लिए जो तंत्र बनेगा, एक व्यवस्था बनेगी, जिसमें विधायिका का भी नाम आया, कार्यपालिका का नाम आया, न्यायपालिका का नाम आया। तो जब हम अपने सामाजिक उसमें से बात करेंगे, अभी अभी बात किया था धर्म व्यवस्था, जब हम निज धर्मों का पालन करेंगे तो क्या हमको सजा की आवश्यकता पड़ेगी? बाहर राष्ट्र हमारी ऊपर हमला न करे तो हम सेना की व्यवस्था करेंगे। किसी से गलती होगी तो व्यवस्था के लिए कोई ना कोई पंचायत, कोई ना कोई तंत्र होगा। जब आप त्रेता में जाएंगे तब न्यायपालिका नहीं होती, एक जूरी होती थी उस तंत्र के अंतर्गत। और एक बात और आपको तो राजतंत्र में कभी भी अलोकतंत्र नहीं, तानाशाही नहीं। पूरा मंत्रिपरिषद होता था, बिना मंत्रिपरिषद के कभी राजा काम नहीं करता। और राजा के पास अधिकार मंत्रिपरिषद को होता था, जब चाहते थे तब ब्रेक लगा देते थे और राजा को रुकना पड़ता था। यानी ये लोकतंत्र है, गठित सुगठित रूप से। अभी जैसे कहा कि राम राज्य की बात आती है तो उसमें बात आई ना कि जो अनीत पक्ष भागो भाई तो मैं बच्चे भाई, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र होना कि छोटा सा आदमी भी रोक सकता है, वर्जना कर सकता है, मना कर सकता है कि आप गलत बोल रहे हैं। ये तंत्र विकसित करने की बात आती है। ये तंत्र ही जो समाज के नीचे से पायदान से उठे हुए आदमी से समाज के उच्चतम आदमी तक की व्यवस्था का जो व्यवस्था करता है, वही लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र के अंतर्गत जब हम व्यवस्था में करते हैं, जब हम पायतंत्र में चले जाते हैं, हम जब अधिकारों की बात करने लगते हैं, हम उसके कर्तव्य का निर्धारण करते हैं, इसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो इसे सजा दे दो। जब हम सजा में जाते हैं तो उसका निर्माण और सुधार बंद हो जाता है। तो जब तंत्र की बात करनी है तो हमको कौन सा तंत्र विकसित करना है? सर्वानुमति, सर्वसहमति, सर्व की प्रेरणा, ऐसे इन बिंदुओं को लेकर के करेंगे। ऐसे भारत की विचार जब हम करेंगे तो हम विश्वगुरु भारत बनेंगे। नहीं तो विश्वगुरु भारत के लिए तो क्या बना बनाया ढांचा है। हमारे बहुत से लोग हैं, मैं एक बात करता हूँ, आज राजनीतिक तंत्र में झूठ के आधार पर कौन सी बात नहीं फैला रही? क्या आप सब लोग इससे सहमत हैं कि कोई इतना सक्षम था कि भारत को संविधान विहीन कर देगा? माने संविधान भी भारत चलेगा, संभव है क्या? लेकिन संविधान नहीं रहेगा, ये भी तो फैल गया। जो व्यवस्था चली आ रही है तो आप आरक्षण मुक्त हो जाएगा, फैला दिया तो फैल गया। तो मेरा ये कहना, जिन्होंने भी कहा, हमारे समाज के सब लोगों की सब प्रकार से समुन्नत उन्नति हो, इसका तंत्र बने। और वो लोगों का तंत्र, ऐसा तंत्र जो सबकी बातों को जानता हो। अभी अभी बात आई थी ना निर्मकुट न्यायपालिका, रास्ते चलते हुए एक न्यायाधीश एक पंचायत लगा देता है, एक अदालत लगा देता है, किसी को भी वहां दंडित कर देता है। हैदरगढ़ में जन आंदोलन था, सुंदरलाल दीक्षित वहां पर पहुंच गए थे, एक हाईकोर्ट के जज साहब आए थे और उन्होंने वहीं पर अदालत लगाने के बाद सुंदरलाल दीक्षित को सजा दे दिया। उनका लोकतांत्रिक और सामाजिक जीवन पूरा खत्म हो गया। क्या न्यायपालिका कुछ नहीं हुआ तंत्र के रूप में, क्योंकि उसके पास बल है, मुकदमा लिखने का अधिकार है। किसी भी खिलाफ मुकदमा लिख के और आपको अपराधी बना देंगे, विष्णुगढ़ में लिख देंगे, पुलिस निरंकुश होगी। तो लोकतंत्र कहाँ? हम राजनीतिक तौर से मेरे हाथ में कलम का पावर है, तो मैं कोई भी निर्णय ले रहा हूँ। जैसे उदाहरण के रोड बीच के कर्मचारी कह रहे हैं सब रोड बर्बाद होगा और ये सरकार बर्बाद कर रही है, तो उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक मोनोपोली होगी जिसमें निरंकुशता से चलेगी। तो लोकतंत्र कहाँ है? ऐसी जगहों पर हमको, अगर फिर मैं दोहराता हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी और कर्तव्य क्या बनता है, हम इन मानव मूल्यों को लेकर के, इन विचार गोष्ठियों के बाद
जिन मानव मूल्यों के साथ में दुनिया को दिशा दे सकते हैं, उसमें हमको अपने आचरण को प्रतिबद्ध करते हुए अपने जीवन के अंदर सुधारात्मक और निर्माणात्मक और कर्तव्यात्मक ये 3 प्रकार के आचरण को जब हम करेंगे, तब हम सच्चे लोकतंत्र की ओर जाएंगे और तभी हमसे राष्ट्र सेवा हो पाएगी। राष्ट्र सेवा पहले होगी तब तंत्र हमारा विकसित होगा, और तंत्र विकसित होगा तो राष्ट्र सेवा होगी। ये दोनों से एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द, इन बिंदुओं को लेकर हम चलें और आगे की ओर विकसित करें। यही आज का वार्ता है। थोड़ा 5 मिनट, 2-3 मिनट अध्यक्ष जी की